अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो एपोमिक्सिस की कैटेगरीज पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। एपोमिक्सिस के बारे में तो आपको पता ही चल गया है कि व्हाट इज एपोमिक्सिस। एक फिनोमिनन है जिसके अंदर द सीड इज प्रोड्यूस्ड और द सीड इज फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो ऐसे सीड को बोलते हैं एपोमिस्टिक सीड एंड फिनोमिना इज नोन एज एपोमिक्सिस। अब एपोमिक्सिस की जो कैटेगरीज हमें पढ़ना है वो 3 कैटेगरीज है। इसका मतलब एपोमिक्सिस की कितनी कैटेगरीज है? 3 कैटेगरीज। पहला नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस, दूसरा है रिकरेंट एपोमिक्सिस और तीसरा है एडवेंटिव एपोमिक्सिस या एडवेंटिव एम्ब्रियो भी उसको कहते हैं। तो वन बाय वन अब हम पढ़ेंगे, लेकिन उसको पढ़ने से पहले हमको मालूम होना चाहिए कि ये जो मदर सेल है उनके अंदर पहले होता क्या है और उसके बाद किस तरह से वो गैमेट्स बनाते हैं और जाइगोट बनाते हैं। तो पहले अगर हमें ये मालूम हो गया तो इट विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड व्हाट इज नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस, व्हाट इज रिकरेंट एपोमिक्सिस एंड व्हाट इज एडवेंटिव एम्ब्रियो या एपोमिक्सिस। देखो, पोलन मदर सेल, पीएमसी का फुल फॉर्म क्या है? पोलन मदर सेल, या आप मेगास्पोर मदर सेल है। मेगास्पोर मदर सेल फीमेल के लिए है, पोलन मदर सेल मेल के लिए है। अब पोलन मदर सेल अंडरगो मियोसिस और ये जो मेगास्पोर मदर सेल है वो भी क्या है? मियोसिस। अब पोलन मदर सेल भी डिप्लॉयड होता है और मेगास्पोर मदर भी डिप्लॉयड होता है। 2n मतलब डिप्लॉयड होता है। ज्यादातर मदर सेल डिप्लॉयड होते हैं, लेकिन आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, जिसके अंदर अल्टरनेशन एंड जनरेशन होता है। उसके अंदर मदर सेल कभी हैप्लॉयड भी होती है। तो ज्यादातर मदर सेल डिप्लॉयड होती है। पोलन मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल, पोलन मदर सेल हम लोग इंडिकेशन कर सकते हैं ये मेल है और मेगास्पोर मदर सेल ये सिंबल जो है वो फीमेल का है। और जब मियोसिस होते हैं तो बनाते हैं गैमेट्स। गैमेट्स बनाते हैं, ये मैं बोल सकता हूं मेल गैमेट्स बना, और ये जब मियोसिस करता है तो ये क्या बनाता है? फीमेल गैमेट्स, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स। फिर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूजन करते हैं। फ्यूजन, देयर विल बी अ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट दैट रिजल्ट इन जाइगोट, जो कि 2n है, बराबर है। n नंबर मेल गैमेट का, फीमेल का भी n नंबर, दोनों मिलके क्या हो गया? 2n। जाइगोट फर्दर क्या करेगा? अच्छा, फ्यूजन हो गया, इसको फर्टिलाइजेशन या सिंगैमी भी बोलते हैं। ये देखो, मियोसिस हुआ और फ्यूजन को सिंगैमी वर्ड यूज करते हैं। बेटा बहुत ध्यान रहे, मियोसिस और सिंगैमी मतलब फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स रिजल्ट इन सिंगैमी, और सिंगैमी से जाइगोट बना, जाइगोट से क्या बनेगा? एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो भी 2n होता है, और फिर क्या बनता है? सीड। ये प्रोसीजर आपको मालूम होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज मालूम है तो आप ये पढ़ सकते हो नॉन रिकरेंट क्या है, रिकरेंट क्या है और एडवेंटिव एम्ब्रियो क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो पोलन मदर सेल थे या फिर पोलन मदर सेल, पोलन रिफर्स टू मेल, तो मेल का मैंने सिंबल बनाया है, दैट इज मेगास्पोर मदर सेल का सिंबल जो है फीमेल का, ये फीमेल का सिंबल है। मियोसिस होगा, रिडक्शन डिवीजन होगा। मियोसिस का मीनिंग होता है रिडक्शन डिवीजन, हाफ हो जाना। और फिर गैमेट्स बनेंगे n नंबर, यहाँ पे भी n, क्योंकि पोलन मदर सेल से मेल गैमेट बनेगा, मेगास्पोर मदर सेल से फीमेल गैमेट बनेगा, और दोनों फ्यूज करेंगे, सिंगैमी करेंगे, बनाएंगे जाइगोट। जाइगोट डिप्लॉयड होता है, एम्ब्रियो होता है, सीड होता है। ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। इसके अलावा अगर कुछ होता है तो वो इट इज नॉट ए नॉर्मल, ये तो नॉर्मल प्रोसीजर है। अब आप देखोगे कि इसमें जो चीजें होंगी ये थोड़ा हट के होंगी। क्यों हट के होंगी? सेम यही प्रोसीजर होगा, लेकिन मियोसिस और सिंगैमी नहीं होगा। इसका मतलब जब मियोसिस और सिंगैमी नहीं हुआ तो अगर मैं एग्जांपल बताता हूं कि मियोसिस और सिंगैमी नहीं होगा तो ये नॉन करंट
नॉन रिकरेंट, रिकरेंट, इन दो, ये दो टाइप बनेंगे। अब कौन से पहला तुम्हारे बुक में दिया है वो मैं देख रहा हूं। पहला उन लोग ने तुम्हारे बुक में दिया है रिकरेंट, पहला क्या दिया है, रिकरेंट दिया है, और मैंने यहां लिखा है नॉन रिकरेंट। तो कोई मसला नहीं, पहले मैं नॉन रिकरेंट बता देता हूं, फिर रिकरेंट है, तो दोनों ही आपके बुक में। तो अब होता क्या है नॉन रिकरेंट में कि अगर सपोज पोलन मदर सेल है, कोई भी मदर सेल है, फर्स्ट वन, कोई भी मदर सेल है और वो मदर सेल सपोज हैप्लॉइड है, क्या है, हैप्लॉइड है, और ना उसमें मियोसिस हुआ और ना ही उसमें सिंगैमी हुआ। तुम समझ रहे हो, मदर सेल हैप्लॉइड है और ना उसमें मियोसिस हुआ, होना क्या चाहिए था, कोई भी मदर सेल है मियोसिस होता है और मियोसिस के बाद सिंगैमी होता है, ये तो नॉर्मल प्रोसीजर है। अगर कोई मदर सेल है जिसमें मियोसिस नहीं हुआ है और ना सिंगैमी हुआ है और डायरेक्ट उसने क्या बना दिया है, एम्ब्रियो बना दिया है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीड बना दिया है, और ये सीड क्योंकि एन से एन ही बनेगा, एन से एन मतलब क्या, हैप्लॉइड बनेगा। तुम समझ में आ रहा है। तो ऐसे सीड को, ऐसे सीड के फॉर्मेशन को नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्रोसीजर नॉर्मल है, यही होना चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है कि मदर सेल जैसे हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल हमने 11th में पढ़ा था, सब मदर सेल हैप्लॉइड में स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है, और हैप्लॉइड स्ट्रक्चर में फिर उनमें होना क्या चाहिए था, मियोसिस होना, फिर क्या चाहिए था, सिंगैमी, ये कुछ नहीं हुआ, डायरेक्टली इसमें कन्वर्ट हो गया, एम्ब्रियो सीड में कन्वर्ट हो गया, और ऐसा सीड जो है वो कभी डिप्लॉइड नहीं होगा। मदर अगर हैप्लॉइड है तो सीड भी हैप्लॉइड होगा। तो ऐसे सीड जो बनता है मदर से, और ये तो इसको बोलते हैं नॉन रिकरेंट, क्या बोलते हैं, नॉन रिकरेंट। और ये नॉन रिकरेंट सीड ज्यादातर वायबल नहीं होता है, ये क्या होता है, स्टेराइल होता है। आपके बुक में वर्ड यूज किया स्टेराइल, बट नॉन वायबल यूज नहीं किया, तो यू कैन यूज अनदर वर्ड आल्सो। सो दीस seeds are sterile as well as non viable। ऐसी सीड जो होते हैं स्टेराइल होती है और नॉन वाइबल होती है, कि सीड अगर हम जर्मिनेट करेंगे तो सीड जर्मिनेट नहीं होती हैं, और क्या होती है, डेड सीड होती है, उनके अंदर आगे सीड प्लांट को प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ये आपके बुक में दिया है हैप्लॉइड एम्ब्रियो, एम्ब्रियो हैप्लॉइड है, एन नंबर है। हैप्लॉइड एम्ब्रियो इज फॉर्म फ्रॉम द हैप्लॉइड मदर सेल, समटाइम डिप्लॉइड भी हो सकता है, लेकिन इधर हैप्लॉइड है। थ्रू बाय पार्थिनोजेनेसिस, अभी हम पढ़ेंगे व्हाट इज पार्थिनोजेनेसिस, अभी इसके बाद वाला जो आएगा टॉपिक वो पार्थिनोजेनेसिस ही है। प्लांट प्रोड्यूस्ड बाय दिस मेथड आर जनरली स्टेराइल, इट इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, स्टेराइल एंड नॉन वायबल। एग्जाम्पल निकोटीनिया, निकोटीनिया एक प्लांट है, निकोटीनिया, निकोटीनिया एक प्लांट है जिसमें ऐसा प्रोसीजर देखने को मिला है। वेरी सिंपल, ओके, ये हमारा कंप्लीट हुआ। नाउ विल गो टू द नेक्स्ट वन, यहां दिख रहा है, ओके, यहां पे बनाऊंगा, ये थोड़ा मैं, चलो यहां जगह नहीं है क्योंकि कंपेयर करना था मुझे, चलो कोई बात नहीं, यहां पे मैं हटा देता हूं। अभी यहां मदर सेल 2 है, मदर सेल कितना है, 2n, मतलब डिप्लॉइड है। मदर सेल में क्या होना चाहिए था, मियोसिस, तभी तो क्या बनता, गैमेट्स बनता, गैमेट्स बनता, नहीं हुआ, मियोसिस नहीं हुआ। दूसरा प्रोसीजर क्या था, सिंगैमी होना चाहिए था, फ्यूजन होना चाहिए था, वो भी नहीं हुआ, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्यूजन, वो भी नहीं हुआ, और डायरेक्टली क्या बन गया, एम्ब्रियो, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीड। कैसी सीड कितनी होगी, 2n, इसका मतलब वो डिप्लॉइड होगी। बहुत इजी टू अंडरस्टैंड। मदर सेल था, कोई भी मदर सेल है, वो मदर सेल डिप्लॉइड होता है, यहां डिप्लॉइड है,
हैप्लॉन्टिक का मीनिंग ये हैप्लॉइड होता है और डिप्लॉन्टिक का मीनिंग डिप्लॉइड होता है। ये डिप्लॉन्टिक है, डिप्लॉन्टिक पहले वाला क्या था, हैप्लॉन्टिक था। मियोसिस हुआ नहीं होगा, इसमें होना चाहिए था, आगे जाके फ्यूजन करना चाहिए था, वो भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, लेकिन एम्ब्रियो जरूर बना रहा है। एपोमिक्सिस का मीनिंग है, देखो एपोमिक्सिस का टाइम है, मीनिंग क्या है एपोमिक्सिस से, फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, सीड बन रहा है लेकिन बगैर फर्टिलाइजेशन के बन रहा है, उसका प्रोसीजर को बोलते हैं मियोसिस एंड सिनगैमी। ये चीजें नहीं हो रही है और फिर एम्ब्रियो सीड बन रहा है। पहले वाले कंडीशन में क्या पड़ा था, नॉन रिकरेंट में कि जो एम्ब्रियो बना था वो हैप्लॉइड बना था, यहाँ एम्ब्रियो क्या बन रहा है, डिप्लॉइड। बस यही तो डिफरेंस है दोनों में। और ये जो है इसको बोलते हैं रिकरेंट एपोमिक्सिस। क्या बोलते हैं बेटा, रिकरेंट एपोमिक्सिस। इसका कुछ एग्जांपल दिया है, आर्किस्पोरियल सेल बोला गया, आर्किस्पोरियल मदर सेल बोलते हैं, ये मदर सेल को दूसरा नाम है आर्की, नाम दिया है इन लोगों ने आर्किस्पोरियल, ये आर्किस्पोरियल भी मदर सेल मिलता है। अगर बुक में आर्किस्पोरियल वर्ड यूज किया है तो इट इज सिमिलर टू मदर सेल, वो मदर सेल ही है, कंफ्यूज ना हो इस वजह से मैंने सिर्फ मदर सेल को यूज किया। ओके, फर्टिलाइजेशन एंड सिनगैमी, नॉन रिकरेंट भी हो गया। अब उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसके बाद एडवेंटिव एम्ब्रियो, एम्ब्रियो यहां पे भी बनेगा, यहां पे भी एम्ब्रियो, मतलब इन सभी में एम्ब्रियो बन रहा है, इसका मतलब एम्ब्रियो यहां भी बन रहा है, इसका मतलब सीड बन रहा है, लेकिन एक सीड हैप्लॉइड है, दूसरी सीड डिप्लॉइड है। अब यहां पे जो है, यहां पे भी एम्ब्रियो बन रहा है। अब तीसरा वाला मैं बताने जा रहा हूं, तीसरे वाले में बहुत सिंपल है। आप सभी को मालूम है कि जो ओव्यूल था, हमने बड़ा बनाया था ओव्यूल, ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर, ओव्यूल का स्ट्रक्चर, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट था ये एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक। और एम्ब्रियो सैक जो था, मैं यहां लिख देता हूं, एम्ब्रियो सैक, इसके अंदर था क्या, 3 एंटीपोडल सेल थे, ये 3 एंटीपोडल, एंटीपोडल क्या है, हैप्लॉइड है, याद रखो हैप्लॉइड है। और ये बीच में क्या था, यहां पे ये जो सेल था, ये पोलार न्यूक्लियर या डेफिनेट न्यूक्लियर या सेकेंडरी न्यूक्लियर, ये सिर्फ 2n था, ठीक है, सेकेंडरी न्यूक्लियर 2n था। और एग था इसमें, एग जो था वो भी n था, हैप्लॉइड था। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछते हैं कि जैसे 3-4 नाम दे दिया और उसमें बताना है कि कौन सा हैप्लॉइड है, नाम दिया या फिर उन लोगों ने एग दिया और उसमें हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड ऐसा स्ट्रक्चर डाले, एंडोस्पर्म डाल दिया, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ये मालूम होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग। और बाकी इसके बाजू में 2 सपोर्टिंग सेल थे जिसको बोलते हैं सिनार्जिड्स, सिनार्जिड भी क्या थे, n नंबर। इसका मतलब मैक्सिमम हैप्लॉइड है, देखो n नंबर, n नंबर, n नंबर, और सेकेंडरी न्यूक्लियस को 2n है सिर्फ, जो आगे जाके 3 है, सभी हैप्लॉइड है, सभी हैप्लॉइड है। अब होता क्या है कि एडवेंटिव एम्ब्रियो में जो एग है, एग के साथ अगर मेल गैमेट जाके फर्टिलाइज करेगा तो फर्टिलाइज करने के बाद क्या बनेगा, बनेगा जाइगोट, और जाइगोट से एम्ब्रियो, ये तो नॉर्मल प्रोसीजर है, यही प्रोसीजर फॉलो करेगा। लेकिन अब होगा क्या मालूम है कि एम्ब्रियो सैक के अलावा एम्ब्रियो सैक का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, एम्ब्रियो सैक्स का ही इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए था। अगर एमसी बनना है, एम्ब्रियो बनना है, तो एम्ब्रियो बनना है तो एम्ब्रियो सैक का ही इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। बल्कि ये जो बाजू के सेल होते हैं ना यहाँ के, इनको बोलते हैं न्यूसेलस, न्यूसेलस, ये न्यूसेलस डिप्लॉयड होते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनो, न्यूसेलस क्या होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। और इवन जो इंटीग्यूमेंट्स के सेल हैं जो सीड कोड बनाते हैं, इंटीग्यूमेंट्स, ये भी डिप्लॉयड होते हैं। तो एम्ब्रियो बनेगा लेकिन किससे नहीं बनेगा, एम्ब्रियो सैक से नहीं बनेगा, अदर देन द एम्ब्रियो सैक। तो अदर देन द एम्ब्रियो सैक कौन है, एक तो न्यूसेलस है या फिर इंटीग्यूमेंट्स है।
तो अगर एम्ब्रियो जो कि डिप्लॉयड बन रहा है, इसका मतलब इसमें एम्ब्रियो बनेगा और वो कैसा बनेगा 2N, और कैसा बनेगा अदर देन एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक के अलावा किसी और चीज से बन रहा है, तो एम्ब्रियो सैक के अलावा तो सिर्फ न्यूसेलस और क्या है इंट्यूगमेंट्स है, तो उनसे अगर एम्ब्रियो बन रहा है, सीड बन रहा है, तो इसको बोलते हैं एडवेंटिव एम्ब्रियो। प्लीज पे अटेंशन स्टूडेंट, बहुत इजी है और समझने की बात है। नॉर्मल प्रोसीजर में एम्ब्रियो सैक से ही बनना चाहिए था, और एम्ब्रियो सैक में कौन सी जगह से बनना चाहिए था, एग से बनना चाहिए था एम्ब्रियो, ये नॉर्मल है, ये अभी तो प्रोसीजर बताया मैंने। लेकिन अब हो क्या रहा है कि एम्ब्रियो सैक के अलावा मींस लीविंग असाइड द एम्ब्रियो सैक, नाउ व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड इज द न्यूसेलस। न्यूसेलस डिप्लॉयड होता है, बाकी सब तो हैप्लॉयड है, इवन एग भी हैप्लॉयड था, और इंट्यूगमेंट्स वो भी डिप्लॉयड है। उनमें से चाहे न्यूसेलस से बन जाए चाहे इंट्यूगमेंट से बन जाए, ज्यादातर न्यूसेलस से बनता है। तो अगर न्यूसेलस से एम्ब्रियो बन रहा है, सीड बन रहा है, तो वो सीड भी डिप्लॉयड ही होगा, लेकिन किससे बन रहा है, एम्ब्रियो सैक से नहीं बन रहा है। तो जब एम्ब्रियो सैक से ना बन के किसी और जगह से बन जाता है, तो उसको बोलते हैं एडवेंटिव एम्ब्रियो। तो ये है अदर देन द एम्ब्रियो, तो आइदर न्यूसेलस से बनेगा या फिर किसी और से, या इंटीग्यूमेंट से बनेगा, इसको बोलेंगे एडवेंटिव एम्ब्रियो। होप यू हैव अंडरस्टूड। ये चीज बहुत इजी है। ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, इसके बाद ये लास्ट पार्ट ही हमारा चल रहा है ये क्वेश्चन का, और उसके बाद इंशाल्लाह हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है पार्थेनोकार्पी, ये इंपॉर्टेंट है। ये चीज खत्म हो गई, एपोमिक्सिस खत्म हो गया, अब पार्थेनोकार्पी। नेक्स्ट इज पार्थेनोकार्पी। व्हाट इज पार्थेनोकार्पी नाउ? एनिमल्स में भी होता है, हनी बी में पार्थेनोकार्पी है। जब हनी बी दो टाइप के एग्स होती है, एक फर्टिलाइज्ड और एक अनफर्टिलाइज्ड। जो फर्टिलाइज्ड एग है हनी बी, जो क्वीन हनी बी एग्स देती है, द ओनली फंक्शन ऑफ द क्वीन बी इज टू ले एग्स। डेली 200 to 300 eggs she lay, ठीक है, she lays how many 2 to 300 of eggs daily। और उसमें जब फर्टिलाइज्ड एग होता है तो उसको फीमेल उसमें से प्रोड्यूस होती है, और जो अनफर्टिलाइज्ड एग है उसमें मेल प्रोड्यूस होता है। ये एक टाइप का पार्थेनोकार्पी है। इसी तरह फीमेल प्लांट के अंदर भी पार्थेनोकार्पी होता है। पार्थेनोकार्पी उसी को बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ द फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। Formation of fruit without fertilization। बेटा अभी हमने पढ़ा था फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, एपोमिस्टिक सीड। इधर क्या पढ़ा है, इंस्टेड ऑफ सीड सिर्फ एक वर्ड यूज किया, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट। Instead of seed, what we are using? The formation of fruit without fertilization is known as पार्थेनोकार्पी। अब ये पार्थेनोकार्पी कैसे पहचान में आएगा, कैसा फ्रूट होता है ये? ऐसे फ्रूट जो पार्थेनोकार्पी से बनते हैं वो ज्यादातर सीडलेस होते हैं। Fruits are seedless। एग्जाम्पल सीडलेस ग्रेप्स जो होते हैं सीड वाले भी आते हैं और सीडलेस भी होते हैं। जो सीडलेस ग्रेप्स हैं वो पार्थेनोकार्पी के एग्जाम्पल। इसको इंड्यूस भी कर सकते हैं। इंड्यूस मतलब हम लोग खुद से कर सकते हैं। सर्टेन ऑक्सिन्स, जिबेरलिन्स इस्तेमाल किया जाता है। ये दो वर्ड यूज किया है, दो हार्मोन्स यूज किए हैं इसमें, एक जिबेरलिन्स को दिया है और एक ऑक्सिन्स को दिया है। दोनों प्लांट का हार्मोन है, फाइटो हार्मोन्स है, वो अभी हम पढ़ेंगे। तो ये सीड्स, क्योंकि ये फ्रूट
बहुत अच्छे होते हैं, मतलब जो कंज्यूमर्स होते हैं उनका ये चॉइस होता है भाई, जिसमें सीड ना हो वो बहुत अच्छी चीज है। अभी सीड निकालना पड़ता है, अच्छा नहीं लगता खाते, कोई ऐसे ही लीची हो गई बगैर उसके अगर सीड के हो तो कितना मजा आ जाएगा, लेकिन अभी तक उसमें रिसर्च बाकी है। तो बहुत सारे ऐसे बना दिए हैं, जैसे ऑरेंजेस विदाउट सीड वाले बनाए हैं पार्थिनोकार्पी करके। सिट्रस फ्रूट है कितने सारे जिसमें उन लोग ने पार्थिनोकार्पी की है, सीड नहीं प्रोड्यूस होते हैं, तो ऐसे को बोलते हैं पार्थिनोकार्पी। फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, और दीज फ्रूट्स आर विदाउट एनी सीड एंड दीज आर द choices of the consumer because of the lack of the seed. सीड नहीं निकालना है, इस वजह से उनको बहुत फेमस है। So hence preferred by the consumer. It is preferred by the consumer because it does not contain any seed. It can be induced by gibberellins and it can be induced by फाइटोहॉर्मोन जिसको बोलते हैं जिबेरेलिन। जिबेरेलिन के और भी काम है। जिबेरेलिन कैन इंक्रीज द साइज ऑफ द फ्रूट। एग्जाम्पल, ग्रेप्स को अगर हम ट्रीट करेंगे जिबेरेलिन से तो सीडलेस भी करता है और दूसरी चीज साइज उसका इंक्रीज कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये मत सोचना कि सीड इनका मतलब ग्रेप्स का साइज इतना बड़ा कर देगा, कोई वाटरमेलन बना देगा, ऐसा नहीं है। हल्का साइज उसका इंक्रीज कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे इट इज इंड्यूस्ड बाय द जिबेरेलिन्स एंड एग्जांपल इज सीडलेस ग्रेप्स। अब इसमें होता है क्या है, होना क्या चाहिए था, अभी बच्चे लोग को अभी भी कंफ्यूज हो गए क्योंकि उनको मालूम है पार्थिनोकार्पी का डेफिनेशन तो पता चल गया, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो फिर ऐसा कैसा हो रहा है, तुमको मालूम है कि ये स्टिग्मा है, इसके ऊपर पोलन ग्रेन आके डिपॉजिट हो गया है और उसने ट्यूब दिया है। जरा ध्यान देना बेटा, वेरी वेरी इजी, विद इन नो टाइम यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस। ये क्या है, कार्पल है या फीमेल गायनोशियम में कार्पल है। ये स्टिग्मा था, ये क्या था, पोलन ग्रेन था। पोलन ग्रेन किसके ऊपर डिपॉजिट हो गया, स्टिग्मा के ऊपर। ट्यूब डाल दिया और ओव्यूल को इसने फर्टिलाइज कर दिया। जब फर्टिलाइज कर दिया तो ये ओव्यूल किसमें तब्दील हो जाएगा, सीड में, और ये ओवरी किसमें तब्दील हो जाएगी, फ्रूट में। इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू फ्रूट। लेकिन ये फर्टिलाइजेशन के हुआ ही नहीं, ना सीड ना पोलन ट्यूब आया, ना पॉलिनेशन हो गया, ना फर्टिलाइजेशन हो गया और फ्रूट बन गया। अरे ये कैसा, होना क्या चाहिए था, पहले पॉलिनेशन होना चाहिए था, फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन होना चाहिए था, फर्टिलाइजेशन के बाद सीड बनता है और सीड के बाद फ्रूट बनता है। सीड ओव्यूल से बनता है, एग से बनता है, और फ्रूट जो है ओवरी से बनता है। लेकिन ये सब चीज नहीं हुआ, डायरेक्ट फ्रूट बन गया। ऐसे फ्रूट को पार्थिनोकार्पिक फ्रूट बोलेंगे। फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, ये फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं ये सब चीज का। जब ये नॉर्मल प्रोसीजर में जाता तो इस तरह से फर्टिलाइजेशन होता, जब फर्टिलाइजेशन होता तो सीड बनता, इसमें से जब फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ तो सीड बना ही नहीं, इस वजह से ये फ्रूट बगैर सीड के है। इसको इंड्यूस किया जाता है, जैसे बनाना को कैसे राइपन किया जाता है केमिकल्स डाल के, तो वैसे ही इसको इंड्यूस किया जाता है विद द हेल्प ऑफ जिबेरेलिन्स। जिबेरेलिन्स से डाल दिया, फ्रूट फॉर्मेशन हो गया, सीड नहीं है। प्रीफर्ड बाय द कंज्यूमर, क्योंकि कंज्यूमर को वही तो चाहिए कि बगैर सीड कौन मुंह से निकालेगा। अभी वाटरमेलन में इतनी सीड रहती है, अगर वो वाटरमेलन विदाउट सीड रहेगा तो कितना अच्छा होगा। यू अंडरस्टूड और नॉट, दिस आर द थिंग, बिकॉज इट इज हाईली प्रीफर्ड बाय द कंज्यूमर। अब फ्रूट्स आर सीडलेस, इट कैन बी इंड्यूस्ड बाय द फाइटोहॉर्मोन्स। प्लांट के हार्मोन्स को फाइटोहॉर्मोन्स बोलते हैं, जिबेरेलिन्स। अब इसको कैसे, जिबेरेलिन्स तो करता है, लेकिन अब सुनो कि फिर जिबेरेलिन्स करता है, लेकिन फ्रूट कैसे बन रहा है, तो फ्रूट ओवरी से ही बनेगा। जाहिर बात है, चाहे वो फर्टिलाइज हो या ना हो, लेकिन फ्रूट बनने का तरीका तो ओवरी है। तो ओवरी को एक हार्मोन एक और आता है जिसका नाम है ऑक्सिन्स। इसको केमिकली इंडोल 3 एसिडिक एसिड होता है। ये इट इज, देखो ऑक्सिन्स एक हार्मोन होता है, ऑक्सिन, ये भी एक फाइटो हार्मोन्स है, समझे। प्लांट के अंदर होता है, प्लांट के अंदर कई सारे हार्मोन है, 5 हार्मोन पढ़े थे लास्ट ईयर।
ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिबेरेलिन, इथिलीन और एब्सिसिक एसिड। 5 हार्मोन पढ़ा था जिसमें 4 ग्रोथ प्रमोटर है और 1 ग्रोथ इनहिबिटर है। तो अभी ये ग्रोथ प्रमोटर है, ये ऑक्सिन बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, ठीक है। तो ऑक्सिन जो है क्या करता है, ये प्लांट के अंदर प्रेजेंट रहता है। ये ऑक्सिन ओवरी के वॉल को स्वेल करेगा, एनलार्ज करेगा और केमिकली उनको बताया कि ऑक्सिन जो है वो इंडोल 3 एसिडिक एसिड है, IAA का फुल फॉर्म है इंडोल 3 एसिडिक एसिड। I फॉर इंडोल, 3, A फॉर एसिडिक, A फॉर एसिडिक एसिड। तो यहां पे लिखा है ऑक्सिन्स which is also chemically they are indole 3 acidic acid which bring enlargement of the ovary। ओवरी को एनलार्ज कर देंगे, ओवरी को एनलार्ज कर काय के लिए कर देंगे, टू कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू फ्रूट। अंडरस्टूड? सो एनलार्ज ओवरी इनटू फ्रूट्स। अब एक लास्ट पार्ट जो बाकी बचा है, द लास्ट वन, फिर उसके बाद चैप्टर हो जाएगा पॉलीएम्ब्रियो, ठीक है। अब मैं इधर पढ़ाने जा रहा हूं व्हाट इज पॉलीएम्ब्रियो। तो अब हम पॉलीएम्ब्रियो के बारे में पढ़ेंगे। Let's start now. Polyembryo. Polyembryo. बच्चे लोग, poly means many, कई सारी एम्ब्रियो। अब there are 2 condition, इसके 2 कंडीशन है। there are 2 condition, condition 1 and 2। पहला पॉलीएम्ब्रियो क्या होगा, जैसे कि ये है स्टिग्मा, ये है स्टाइल, ये है ओवरी और ये क्या है, ओव्यूल। ओव्यूल को थोड़ा बाहर निकाल के देखते हैं क्या है। ओव्यूल है, ये ओव्यूल है और ये क्या है, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो 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 सैक। एम्ब्रियो सैक के अंदर ये क्या है, एक एग है। एक एग से अगर मेल गैमेट फ्यूज होता है, जितने एग है उतना जायगोट बनेगा फ्यूजन के बाद, और जितने जायगोट है उससे उतने ही एम्ब्रियो बनेंगे। अगर एक एम्ब्रियो है, अगर एक एग है, एक जायगोट बना तो एक एम्ब्रियो बना, बराबर है। अगर एक एग है, जितने भी एग होंगे उतने ही जायगोट बनेंगे फ्यूजन के बाद और उतने ही एम्ब्रियो। अगर एक है तो एक बनेगा, इसका मतलब क्योंकि पॉली एम्ब्रियो है तो इसका मतलब अगर एक एग से ज्यादा है तो उतने एम्ब्रियो बनेंगे, तो उसको बोलते हैं पॉली एम्ब्रियो। एक ये कंडीशन है। दूसरा एक और कंडीशन है कि अगर एक ओव्यूल ना होके कई सारे ओव्यूल बने हैं। यहाँ पे एक ओव्यूल से एक एम्ब्रियो बन रहा था, इधर कई सारे ओव्यूल हैं तो कई सारे एम्ब्रियो बनेंगे। पॉली एम्ब्रियो कंडीशन। वापस पॉली एम्ब्रियो मीन्स व्हाट, मेनी एम्ब्रियो, एक से ज्यादा एम्ब्रियो। एम्ब्रियो बनते कैसे हैं, एम्ब्रियो जायगोट से बनते हैं। एक जायगोट से एक एम्ब्रियो, तो एक जायगोट से एक एम्ब्रियो, इसका मतलब क्या कि इस ओव्यूल के अंदर जो एग थे, कई सारे एग होंगे, तो अगर कई सारे एग होंगे तो कई सारे जायगोट बनेंगे और कई सारे जायगोट बनेंगे तो कई सारे एम्ब्रियो बनेंगे। तो एक कंडीशन ये हो सकता है। या फिर ओवरी के अंदर कई सारे ओव्यूल होंगे और हर एक ओव्यूल में एक एग होगा, तो एक ओव्यूल से एक जायगोट, दूसरे ओव्यूल से दूसरा जायगोट, तीसरे ओव्यूल से तीसरा जायगोट। तो या फिर मैनी ओव्यूल इन ओवरी से आप पॉली एम्ब्रियो बना सकते हो, या मैनी एग इन एन ओव्यूल, एक ओव्यूल के अंदर कई सारे एग होंगे तो भी पॉली एम्ब्रियो का कंडीशन है, या फिर एक ओवरी के अंदर बहुत सारे ओव्यूल है तो भी पॉली एम्ब्रियो का कंडीशन है। तो ये चीज कंप्लीट हो गई। इतना ही था आज के उसमें, इस चैप्टर में। आज ही के दिन अभी गवर्नमेंट की तरफ से
जो सिलेबस कट किए गए हैं 25% सिलेबस नहीं आएगा, प्रैक्टिकल भी 60% ही परफॉर्म करना। आज ही सर्कुलर आया है, आपके टीचर्स, आपके जो क्लास के प्रोपराइटर्स हैं वो बताएंगे आपको। और जो मैंने पहला चैप्टर पढ़ाया था, थर्ड चैप्टर, जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस या इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, उसमें से कोई भी कुछ कट नहीं हुआ है। बाकी इस चैप्टर में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो पहला पार्ट है वो कट किया गया है, और अगर कोई चेंजेस आता है तो विल इन्फॉर्म यू। थैंक यू स्टूडेंट, नेक्स्ट टाइम विल कंटिन्यू विद अनदर चैप्टर। थैंक यू।